कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था वोट चोरी। उन्होंने पहले भी इलेक्शन कमीशन पर धांधली के आरोप लगाए हैं। ये उसी कड़ी में उनके कुछ नए आरोप थे, मगर इस बार उन्होंने अपने आरोपों को साबित करने के लिए कुछ कथित सबूत भी रखे। राहुल ने एक प्रेजेंटेशन दिया जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ तस्वीरें और कुछ डेटा भी नत्थी था। इन्हें दिखाते हुए उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वो जानबूझकर पॉलिटिकल पार्टीज को वोटर लिस्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी नहीं देता ताकि विपक्ष उन्हें क्रॉस चेक न कर सके या आसानी से क्रॉस चेक न कर सके। राहुल ने बताया कि अपने दावों को साबित करने के लिए उन्होंने एक रिसर्च टीम लगाई थी जो वोटिंग से जुड़े इन पैटर्न्स को और वोटर लिस्ट को क्रॉस चेक कर रही थी। जांच के बाद वो टीम कुछ चौंकाने वाली बातें सामने लेकर आई। राहुल के मुताबिक इसके लिए टीम ने कर्नाटका में आने वाले महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र को केस स्टडी बनाया। इस निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस चुनाव में 1 लाख से ज्यादा वोट से बीजेपी से पिछड़ी थी। राहुल गांधी ने बताया कि वो जितना भी डेटा सामने रख रहे हैं सब उन्हें इलेक्शन कमीशन से ही मिला है, कुछ भी खुद का बनाया हुआ नहीं है। इस डेटा के आधार पर राहुल गांधी दावा करते हैं कि महादेवपुरा में 1,250 वोटों की चोरी की गई। उन्होंने बताया कि इसके लिए 5 तरीके अपनाए गए। पहला तरीका डुप्लीकेट वोटर्स का। इसके हिसाब से 11,965 वोटर्स डुप्लीकेट वोटर्स उन्होंने बताए। जाली एड्रेस 40,009, यानी जाली एड्रेस, गलत एड्रेस बताकर। तीसरा तरीका था एक ही पते पर ढेर सारे मतदाता। इसकी संख्या उन्होंने बताई 10,452। इसके बाद चौथा तरीका बिना फोटो या अवैध फोटो के वोटर आईडी बनवाने का। इसके लिए बताए गए 4,132 मतदाता। और पांचवा तरीका था फॉर्म 6 का दुरुपयोग, जिसके तहत 33,692 वोटर्स की यहां पर दावा किया गया था उसका। इसके बाद नेता विपक्ष अपने इन आंकड़ों का प्रूफ देते हैं। जो प्रेजेंटेशन उन्होंने तैयार की थी उसी में से इस कथित धांधली को वो उदाहरण के साथ पेश करते हैं। देखिए, Here is duplicate voter. There are 11,965 voters of this type. This is a gentleman called Gurkirat Singh Dang. Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times, in 4 different polling booths in the constituency. He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. And this is not just one person, this is thousands of people in one assembly. Second example, same voter voting in multiple polling booths in Karnataka in the assembly, and also voting in Uttar Pradesh, voting in Lucknow, voting in Varanasi. Zoom in, no, show the name. This is the gentleman called Aditya Srivastava. Just zoom out for a second. Yeah, just zoom into the top 2 there. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. Go down. And then this gentleman goes Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka, and Maharashtra. So he's got his name on 4 lists, different states, different polling booths. And I remind you, this is not an individual. There are thousands and thousands of these people that we found. Duplicate voters was what, 11,000? So there are 11,000 people who are voting 3 times, 4 times, multiple times. फिर राहुल गांधी ने फेक एड्रेस को लेकर वोटर लिस्ट में से कुछ उदाहरण सामने रखे, साथ में कुछ नाम भी, खासतौर पर पिता के नामों को उन्होंने पढ़कर बताया, जिन्हें देख सुन कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद पत्रकारों की भी हंसी छूट गई। ये भी देखिए। Zoom in. House number 0. No, you're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. House number 0, house number 0, 0, house number 0. Father's name, ILSDHFHUG. थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम
उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। ये बात हुई जाली पतों की, मगर राहुल ने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी दिए जिनमें उनके दावे के मुताबिक एक ही एड्रेस पर कई सारे लोगों के रहने का रजिस्ट्रेशन था, मगर जब उनकी टीम उन एड्रेसेस पर पहुंची तो उन्हें कोई मिला ही नहीं, बल्कि दावा किया कि उनकी टीम को धमकियां दी गई। Here is house number 35. 80 voters live in this house. We sent people to check. They got beaten up. These 80 people live in this house. It's a single story, single room house. Here's another one. Booth number 366. थोड़ा इसमें zoom in करो. 46 voters, all from different families, living in a single bedroom house. And when we go there, they don't exist. Zoom out. So that's a single bedroom, 46 voters living there. Same thing there, 80 voters living there. No sign of their existence. When we go there, we're threatened. Our people go there, they're threatened. Take video, they're threatened. जाली पतों के बारे में बताने के बाद राहुल गांधी जाली तस्वीरों की भी बात करते हैं। कुछ एग्जांपल्स वो अलग करके लाए और उन फोटोज को स्क्रीन पर दिखाकर पूछा कि क्या कोई इस फोटो से कुछ वेरीफाई कर सकता है। Show the photos. These are the photos. Either no photo or a photo that is so small that you can't see them. That's an original voter list. That's a copy of a voter list. You can see no photos. इन 4 पॉइंट्स पर बात करने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आते हैं फॉर्म 6 पर। शुरुआत में बताते हैं कि फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए वोट डालने के काम आता है। फिर दिखाते हैं कि किस तरह इस फर्स्ट टाइम वोटर वाली सुविधा का कथित फायदा 70 साल के बुजुर्ग तक उठा रहे हैं। This basically is anybody who wants to vote for the first time can use this list, Form 6. So you go, you get into the Form 6, and then your name goes into the voter list. There's a lady called Shakun Rani, 70-year-old. 70-year-old. Zoom out. That's her. And you see a very interesting thing here. She appears twice on the voter list. She comes in using Form 6. Zoom into her name the first time. Zoom in there. Here, first name Shakun, surname Rani. Right? Now look at her picture. That's a picture. Now go to the other picture. Look at the picture. So this is essentially a zoomed in picture that they've taken. And this is now suddenly a new voter. Go back. Now she has no surname, but her first name is Shakun Rani. Right? Go back. But what's really interesting here, now she uses this form twice. She uses it first on the 13/9/23, and then she does it again 31/10/23. So she becomes a voter twice, and then the beautiful thing is, show us the next slide, she actually votes twice, or somebody votes twice for her. Right? There she is. That's the slip where she's been signed off as having voted in booth 341, and she's done it twice. Now we don't know if she's done it or somebody else has done it. I've got a list of the ages. Age 98, age 96, age 95, age 95. This is all fake. Right? These are all just fake. They're supposed to be new voters that vote for Mr. Narendra Modi. 95, 85, 75, 65, 55, 45. This entire list does not contain a single person. This list does not contain a single person between the age of 18 and 25.
राहुल गांधी के दावों के मुताबिक 33,692 वोटों की चोरी इसी फॉर्म 6 के गैर कानूनी इस्तेमाल से हुई है, क्योंकि यह सुविधा 18 साल से 25 साल की उम्र वाले नए वोटर्स के लिए लाई गई थी और इसमें 33,692 वोटर्स इस एज ग्रुप से ऊपर के हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 1 घंटे की थी। हमने आपको इनमें से कुछ ही उदाहरण बताए। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल इससे भी कई ज्यादा दावे करते हैं, चुनाव आयोग पर संगीन आरोप लगाते हैं और इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। उन खबरों से जुड़े वीडियोस भी आपको दी लल्लन टॉप पर मिलेंगे। इन दावों के साथ राहुल गांधी ने कहा, पहले मेरे पास इसका 100% प्रूफ नहीं था तो मैं ये बातें झिझक कर बोलता था, मगर अब मेरे पास खुद इलेक्शन कमीशन का ही डेटा है और 100% सबूत भी है। आखिर में कहा, मैं सिर्फ राहुल गांधी नहीं बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, वो नेता विपक्ष भी हैं। और कहा कि मैं जो बोल रहा हूं वो सारी की सारी अपोजिशन पार्टीज के नेता बोल रहे हैं। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उसी वक्त राहुल गांधी के इन तमाम आरोपों पर इलेक्शन कमीशन की ओर से भी जवाब आया है, कर्नाटक इलेक्शन कमीशन की ओर से। उस जवाब में क्या कहा गया है, एक चिट्ठी भेजी गई है। चिट्ठी में जो लिखा है वो भी आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही होगी। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को यह पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा समझा गया है कि आपने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि मतदाता सूची में कुछ अयोग्य यानी इनएलिजिबल लोगों को शामिल किया गया है और कुछ योग्य यानी एलिजिबल लोगों को सूची से बाहर रखा गया है, जैसा कि पैरा 3 में उल्लेखित है। आपसे अनुरोध है कि प्लीज इस रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल यानी जो 1960 में रूल बनाया गया था इस चीज को लेकर, उसके नियम 23B के तहत संलग्न घोषणा पत्र शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके वापस भेजें, यानी एफिडेविट मंगाया है। और साथ में यह भी कहा है कि ऐसे मतदाता या मतदाताओं के नाम भी बताएं ताकि जरूरी कार्रवाई जो है वो वहां पर की जा सके। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि आपने मतदाता सूची में गड़बड़ी की बात की है, इसलिए अब आप नियमों के तहत एक आधिकारिक शपथ पत्र भी भरें और ये बताएं कि किन किन लोगों के नाम गलत तरीके से जोड़े या हटाए गए हैं ताकि जांच और कार्रवाई की जा सके। यानी यहां पर इलेक्शन कमीशन का साफ कहना है कि अगर आप किसी धांधली का आरोप लगा रहे हैं तो उसको प्रॉपर नियम कानून के तहत एक फॉर्मल तरीके से हमारे सामने रखिए, इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना रखें। यानी इसमें संभव है कि आगे और भी अपडेट्स आएंगे, जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है शेख नावेद, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।